कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब। डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब। कुमार मुकेश, नमस्ते। हम हैं कुमार मुकेश और आप देख रहे हैं सहयोग मंत्रा न्यूज। इस चैनल के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम चला रहे हैं, नमस्ते प्रधान जी, जिसके तहत हम पूरे प्रदेश के अलग अलग जनपद में, अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग ग्राम पंचायतों में जाते हैं। वहाँ नवनिर्वाचित प्रधानों से मिल करके उनके प्लान के बारे में, उनके कार्यक्रम के बारे में, गाँव में कैसे विकास करेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज हम अयोध्या जनपद के तारुण ब्लॉक के पिछौरा ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान जी से बात करने के लिए पहुंचे हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी में। जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? ननकू। ननकू जी। निनकू या ननकू? निनकू। निनकू जी। क्या उम्र होगी आपकी इस समय? 60 साल। 60 साल जी। पूरे हो गए हैं? जी। 60 साल पूरा हो गया कि अभी कुछ बाकी है? नहीं, बाकी नहीं है, हो गया। अच्छा, क्या शिक्षा हो गई आपकी? पढ़े लिखे कितना है? 7 तक पढ़े हैं। 7 तक? जी। अच्छा, ये तो बहुत पहले की रही होगी समय। जी जी। 7 माने तो उस समय बहुत ज्यादा रहा होगा। हाँ जी। अच्छा प्रधान जी, जब आप शिक्षा लाइन में थे, पढ़ रहे थे, जी। क्या उस समय नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए कहीं ऐसा कुछ आपने प्लान किया हो? लुधियाना गए थे। अच्छा। हीरो साइकिल में कम से कम 6-7 साल था। अच्छा, लुधियाना में हीरो जी। साइकिल कंपनी में जी। आप, ये कब की बात है प्रधान जी, अंदाजा? लगभग 25-25 साल पहले। अच्छा अच्छा जी। तो फिर इधर ये राजनीति में कैसे आना हो गया? इस बुढ़ापे में जी। चुनाव लड़ने के बारे में कैसे सोच लिया आप? इसके पहले भी राजनीति में किए हैं क्या? जी। अच्छा। हाँ, इसके पहले भी चुनाव कोई लड़े हैं? जी। कौन सा चुनाव? प्रधानी का चुनाव। प्रधानी का ही चुनाव लड़े हैं? जी। ये कब की बात है? कौन सा चुनाव आपने लड़ा था? बस गांव वाले चाहे। नहीं, मतलब किस सत्र में आपने चुनाव लड़ा, किस सन में थे? सन 2000 में? हाँ 2000 में। हाँ जी। अच्छा, तो उस समय चुनाव जीते थे कि हार गए थे? नहीं, जीत गए। अच्छा, चुनाव जीते थे। जी। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब तब से जो है आप लगातार प्रधान, फिर बीच में आप चुनाव लड़े थे उसके बीच में? नहीं। इधर आकर के आप? जी हाँ, जब अनुसूचित, अच्छा अच्छा, जब ऐसी सीट आई। ये मतलब आपकी सीट जो है आरक्षित नहीं थी, उस समय आरक्षित थी। जी। दोबारा फिर अभी इसमें 2021 में आरक्षित हुई है, तो आपको फिर मौका मिला है। जी जी। तो प्रधान जी, आप उस समय चुनाव जब लड़े थे, पिछले कार्यकाल में आप जीते थे, जी। कोई ऐसा कार्य आपका जो बहुत अच्छा आपके दिमाग में रहा हो कि हमने बहुत अच्छा गांव वालों के लिए काम कर दिया है, ऐसा कोई कार्य आपके आज दिमाग में चल रहा है? याद है कोई कार्य? पुरस्कार या चक्रोट, खरंजा? नहीं, ये सब तो सारी चीजें प्रधान करते ही हैं, लेकिन कोई ऐसा कार्य आपने गांव वालों के लिए किया हो, गांव वालों के लिए कोई ऐसा कार्य उस समय किया हो प्रधान रहते हुए कि जो यादगार बना हो, गांव वाले बार बार उसी काम को गिनाते हो कि फला प्रधान जी के कार्यकाल में ये काम हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, और आपका भी कोई ड्रीम रहा हो, कोई सपना रहा हो कि मैंने ये काम करवाया है? ये काम और कुछ नहीं, बस हम लोग साथ में जब थे, पंडित लोग हमको बहुत मानते हैं। अच्छा। जो काम हमको अच्छा देखते हैं वही चुनते हैं वो लोग। अच्छा। सीधा साधा फौरेब आदमी नहीं चाहते वो लोग। अच्छा। हाँ, कि झगड़ा लड़ाई दारू पीकर झगड़ा टंटा करे, तो ऐसा हम है नहीं। अच्छा। हम सीधे स्वभाव का है। नहीं, तो प्रधान तो वैसे भी झगड़ा टंटा नहीं करते ना, जीतने वाले तो वैसे भी नहीं करते, उस लड़ाई झगड़े से दूरी बनाने की बात होती है ना। वो तो दूरी है, लेकिन बहुत आदमी ऐसे हैं कि दारू पीकर भी झगड़ा करते हैं। अच्छा। हाँ, प्रधान भी दारू पीते हैं। हाँ। कोई ऐसा है। तो कहने का मतलब आपका कोई नशा वगैरह आप नहीं करते हैं, ये ऐसी लड़ाई झगड़े चीजों से दूर रहते हैं आप? हाँ, झगड़ा लड़ाई से हम दूर रहता हूँ। तो शराब की पीने की बात आपने की, क्या पीते खाते हैं आप? कभी कभार 50 ग्राम। अच्छा। कभी कभार। कभी कभार 50 ग्राम। तो नशा तो प्रधान जी बहुत खराब चीज है। आप एक जिम्मेदार पद पर रहे, जब खुद अगर पिए खाएंगे तो फिर अपने गाँव के लोगों को, जो नए नए लड़के हैं, उन लोगों को कैसे बताएंगे, समझाएंगे कैसे? उन लोगों पीना खाना अच्छी चीज नहीं है। अच्छी दिन देखे, जब जैसे मीट मछली बनी, कभी कभार की बात कर रहा हूँ ना, रोज डेली का है नहीं। अच्छा अच्छा। कभी कभार जब मीट मछली बनी तो उसमें 50 ग्राम से ज्यादा पीसा नहीं, मैं कभी वैसा पीसा हूँ।
अच्छा प्रधान जी, इस राजनीति के अलावा और क्या करते हैं? जैसे चुनाव तो इस बार लड़े हैं, 2000 में थे, इस बीच में तो गैपिंग रही आपकी, तो इस बीच में और कोई काम करते रहे हैं आप? हाँ, क्या करते कराते थे इन्हीं का काम, जैसे चक्रोट काम कराना हुआ, हैं? हाँ, मेटगिरी का काम की। अच्छा जी, मेटगिरी का काम प्रधान के माध्यम से ही करते थे। जी। अपने गांव में है किसी दूसरे गांव में? नहीं, अपने गाँव ही। अपने गांव में। जी। इसका मतलब आपके जो पिछले कार्यकाल में प्रधान थे, पिछले जस्ट प्रधान थे, तो उनसे संबंध आपके बहुत अच्छे थे। जी, तो इस बार प्रधानी चुनाव लड़ने के लिए आप अपनी मर्जी से लड़े हैं या उनको प्रधान के द्वारा ही लड़ा दिया गया? नहीं, कुछ सहयोग पंडितों को मिला हम्म, और गांव का मिला। हम्म। हाँ, नहीं, बात वो नहीं, गांव का तो है ही है, ठीक है, वो सारी चीजें रही हैं, आप जीते हैं सबके सहयोग से, लेकिन मेरा मतलब जैसे आपने मेट का काम बताया कि मेट का काम जो है इस तरीके से मैं करता था बीच में, तो ये प्रधान से अच्छा ताल्लुकात होगा, अच्छे संबंध होंगे, तभी वो प्रधान आपको ये जिम्मेदारी दिए होंगे, नहीं किसी और को रख देते। तो इस बार जब चुनाव जीते आप, आरक्षित सीट थी, पिछली बार क्या थी, वो प्रधान किस वर्ग के थे, ओबीसी के थे या सामान्य थे? नहीं, सामान्य सामान्य में लड़े थे, तो बैकवर्ड में थे, बैकवर्ड में भी, बैकवर्ड में थे। समान बैकवर्ड दोनों। नहीं, वो किस वर्ग में आते थे, किस वर्ग में आते थे? बैकवर्ड लाबी से हैं, क्या नाम है उनका? ओबीसी में हैं? हाँ, ओबीसी में। अच्छा, ओबीसी में। जी, अच्छा अच्छा। तो इस बार जब चुनाव लड़े हैं तो उनको सीट तो मिली नहीं, आपके यहाँ आरक्षित हो गई एससी वर्ग के लिए, तो इस बार वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको वो खड़ा किए हों? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अपनी मर्जी से लड़े हैं? जी, अपनी मर्जी से। अच्छा, जी। तो इस उम्र में फिर ऐसा क्या शौक हो गया, ऐसा क्या शौक हो गया जब कि फिर आगे- चुनाव फिर लड़ने के बारे में सोच लिए? मौका मिल गया। हाँ जी। चुनाव में तो खर्चे भी बहुत प्रधान जी हुए होंगे ना? नहीं, ज्यादा बहुत खर्चा नहीं किए, अच्छा, कितना खर्चा हो गया होगा? लगभग हो गया 15-15 हज़ार तो हो गया। अच्छा जी। लगभग 15,000 रुपये आपने खर्चा किया? जी। अच्छा, तो इस 15,000 में किसी का सहयोग भी था कि आपकी अपनी कमाई थी? नहीं, कुछ रिश्तेदार दिए तो अपनी कमाई पूरी नहीं थी। अच्छा अच्छा, कुछ रिश्तेदार लोगों ने, जी। मित्रों ने आपका सहयोग किया? जी, जी। अच्छा अच्छा। प्रधान जी, आगे बात करते हैं, आ जाते हैं मुद्दे पे। ये तो आपके परिचय की बात हो गई, राजनीति की बात हो गई कि आपने कैसे कैसे जो है देखा है। जी, अब आप प्रधान नियुक्त हो गए हैं, जी, गांव के लोगों ने आपको प्रधान बना दिया, जैसा आपने बताया कि पिछले कार्यकाल के प्रधान जी से आपके संबंध भी बहुत अच्छे हैं, जी। तो मैं थोड़ा सा पिछले प्रधान जी के कार्यकाल के बारे में जानना चाहूँगा, उनका कार्य कैसा रहा है? अच्छा था। अच्छा था? जी। आप तो बुरा कहेंगे ही नहीं, नहीं। क्योंकि आप उनके साथ रहे ही हैं, हैं? आप तो बुरा कहेंगे? अगर बुरा करेंगे हम्म। तो कहेंगे, अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही कहेंगे। जैसे कौन कौन सा अच्छा काम उन्होंने किया है, कुछ है आइडिया? जैसे इंदिरा आवास लाए, किसी से पैसा नहीं लिए। कॉलोनी? जी। अच्छा, किसी से कोई पैसा उन्होंने नहीं लिया? नहीं लिया। अच्छा, और ये तो सबसे अच्छी काम है। हाँ, और आरसीसी गांव से बनवा दिए, और अम्बेडकर गांव भी कराए थे अपने उथुआ में। अच्छा, अपने कार्यकाल में अम्बेडकर गांव भी घोषित था आपके यहाँ? जी। तो उस समय तो काम बहुत हुआ होगा, हाँ, उस समय तो कार्य बहुत हुआ होगा। आरसीसी पूरा गांव है। जी। तो प्रधान जी सारे काम उन्होंने कर डाले हैं, तो अब कुछ बचा है काम करने के लिए आपके? बाहर बाहर है, खड़ंजा है, नाली है, भी बनाना है। जैसे कौन कौन से कार्य होंगे, कहाँ कितने काम कुछ बचे हैं ऐसे अभी जानकारी आपके पास क्या है? अभी जानकारी इकट्ठा किया है? जानकारी जैसे मलियापुरवा में नाली बनवाना है, चक्रोड भी पटाना है उधर। अच्छा, जी। चक्रोड बनवाना है, हाँ। नाली भी बनवाना है। हाँ। ऐसे कितनी जगहें आपके समझ में आ रही होंगी, आपने कुछ लिस्ट बनाई है ऐसी कि ये काम हमें करना है? अभी तो कोई लिस्ट नहीं बनी है। अच्छा, जी। तो इसके बारे में कैसे काम करेंगे? इसके बारे में अभी शपथ ग्रहण तो हुआ नहीं। अच्छा, आपके यहाँ शपथ ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन आप निर्वाचित तो हो गए ना, प्रमाण पत्र तो मिल गया होगा ना? हाँ, शपथ केवल शपथ ही नहीं हुआ, लेकिन कार्य योजना काम तो देख ही रहे होंगे कि कौन कौन सा काम ये है बचा हुआ है, इसको अब आगे करना है। जैसे खुली बैठक होगी इसमें, सब सदस्य लोग आएंगे, जो जहाँ जहाँ बकाया होगा वो लिखाएंगे, अच्छा, वही अनुसार। नहीं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सदस्य लोग या गांव के लोग ही जो बताएंगे वही काम कराएंगे, या आप अपनी मर्जी से भी कोई काम समझ में आएगा कि ये काम हो जाए गांव के लिए तो अच्छा है? हाँ, कौन सा कार्य ऐसा होगा? अरे साफ सफाई ये तो करना जरूरी है। अच्छा, आपके यहाँ प्रधान जी एक चीज सरकार ने चलाई थी स्वच्छता अभियान को लेकर के, हर घर घर शौचालय देने की। जी। सरकार की ऐसी शिकायतें रही हैं, सरकार के पास ऐसी शिकायतें जाती रही हैं कि हर गांव में बहन बेटियां बहुएं जाती थी बाहर शौच के लिए, इस तरीके से बाहर निकलते थे, तमाम घटनाएं होती थी उनके साथ, छेड़खानी वगैरह की। इन चीज़ों को दूर करने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर से पूरे देश में कार्यक्रम चलाया। ये आपके गाँव में भी चला होगा? जी। तो क्या शौचालय की क्या स्थिति रही है आपके यहाँ?
हमारे यहाँ कुछ बचे हैं परिवार अभी, या सबका हो गया है? 2-4 तो हैं अभी तक। अभी बचे हैं। तो सरकार ने तो कहा था कि आप किसी को छोड़िए नहीं, तो प्रधान जी ने क्यों छोड़ दिया उनको? हैं? सरकार ने तो ये कहा था कि हमारे पास पैसे की इस मामले में कोई कमी नहीं है, जो भी पात्र हैं सभी लोगों को दे दिया जाए इसका लाभ। नहीं दे दिए, लेकिन जो बाद में अलग हो गए हैं, अच्छा हाँ, तो उनको तो बनवाना जरूरी है, उनको भी चाहिए। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब आपकी जो ऐसे परिवार अभी जो बचे हैं, जो बाद में इस दरमियान अलग हो गए अपने मेन माँ बाप से या इस तरीके से भाइयों से अलग, वो परिवार बचा है, तो ऐसे लोगों को देना है। जी। बाकी और सब आपके यहाँ पूर्ण हो गए हैं। तो प्रधान जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि सभी लोगों को शौचालय मिल गए हैं, उसमें से आप तो देख रहे होंगे गांव में सभी लोग यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जाते हैं शौचालय में, या अभी भी बनने के बाद भी लोग बाहर ही जाते हैं? कोई कोई बाहर भी चला जाता है। अच्छा जी। अभी भी ये कंडीशन है? तो फिर अकाल हो रहा वहाँ शर्मा थी वहाँ बैठक। अच्छा, तो वह अनिवार्य तो ऐसे लोगों के लिए प्रधान जी आपके तरफ से जागरूक करने के लिए उनको कैसे आप काम करेंगे? उसको जागरूक काम किए, अपने अपने लैटरिन में सब जाओ, बाहर मत जाओ। आप कहना तो अपना फर्ज है, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो आप क्या करेंगे? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए ये तो बात हो गई प्रधान जी, सभी चल रहे हैं। प्रधान जी आगे बात करते हैं, जैसे मुझे आपने बताया 7 साल हो गए, क्या पेंशन मिल रही है आपको? आपने अप्लाई नहीं किया? आपने आवेदन किया तो बनना चाहिए था, बनना तो चाहिए था। प्रधान जी आप खास चाहते रहे हैं तो आपका काम तो होना चाहिए था, तो क्यों नहीं हुआ? अच्छा, अपने हाथ से। नहीं, इसमें प्रधान जी का भी कुछ रोल रहा होगा ना बनवाने के लिए। सरकार ने बार बार कहा कि कोई भी हमारे अपने यहाँ गाँव में सबकी खुली बैठक के माध्यम से लोगों को कलेक्शन किया कि हाँ इस तरीके से जो भी बच्चे हैं उम्र जिनकी हो गई है ऐसे लोगों को पेंशन का लाभ दिया जाए, तो आप कैसे छूट गए? आया नहीं, तो कुछ कारण आपने स्पष्ट किया क्यों नहीं आया होगा? पूछा नहीं, तो अब प्रधान आप हो गए। तो इस दिशा में अपने जैसे और भी बुजुर्ग माताएं होंगी, बुजुर्ग लोग होंगे आपके संदर्भ, तो ऐसे लोगों के लिए आप कैसे काम करेंगे? कुछ और आपके जैसे इकट्ठे हैं, कितने लोग होंगे गाँव में? कितने लोग होंगे जो पेंशन नहीं पा रहे हैं? कितने लोग होंगे अंदाजा? पहले समाजवादी पेंशन आपकी नहीं। अच्छा, और लोग हाँ, लेकिन उसका नहीं अगर वो सरकार आई वो कट गया, लेकिन अगर वो बात है वृद्धा पेंशन के लिए तो उसका तो लाभ उनको सरकार दे रही है ना। जैसे आप 4 साल पार कर गए हैं, आप उसके मानक पे आ गए हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में समाजवादी पेंशन से कोई मतलब ही नहीं रहा। उस कंडीशन में तो आपको वृद्धा पेंशन तो सरकार दे रही है ना, सबको दे रही है, तो बनना चाहिए था। अच्छा अच्छा, तो अब तो आप प्रधान निर्वाचित हो गए हैं, तो आपका भी नहीं बना। इस दिशा में अपने साथ साथ और भी जो छूटे हुए हैं उन लोगों को कैसे काम करवाएंगे? अच्छा, सभी लोगों को दिलवाएंगे, बुढ़ापे का सहारा है आपकी भी तमन्ना है। चलिए दूसरी चीज प्रधान जी, रास्ता हो गया, पेंशन हो गया, शौचालय हो गया, ये सारी चीज़ों पे काम हो गया। आपके कहने अनुसार पिछले कार्यकाल में प्रधान जी ने अच्छा काम किया, सभी लोग शौचालय का यूज करते हैं आपके गाँव। पेंशन कुछ लोगों का बचा है, आप लोगों ने आवेदन किया है, नहीं हो पाया, इस कार्यकाल में अपने देख रेख में आप उसको करवा देंगे, यही है आपका कहने का मतलब यही है? या मैं ऐसा कह रहा हूँ गलत भी हो सकता है? ऐसे ही करना चाह रहे हैं या आपकी कोई योजना चल रही है आपके मन में कि इस तरीके से काम हो जाए? तो अच्छा जैसे प्रधान जी ये सवाल तो हमें करना है, आप तो प्रधान हैं इस समय, ये आपको मैं थोड़ी बताऊंगा, ये तो अपने आप सचिव से पूछिए कि कैसे सरकार की योजनाएं। मैं यही चीज़ को जानना चाहता हूँ कि आप कितने जागरूक हैं, किस तरीके से काम करवाएंगे। हम यही जानने के लिए गाँव चल भटक रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। तो दूसरी चीज आपने पूछ ही लिया है, मैं जानकारी दे देता हूँ। सरकार की योजना है, विधवा है,
तो उसके लिए भी योजना है, उसका भी पेंशन बनता है, उसकी भी प्रक्रिया है। जैसे वृद्धा पेंशन के लिए है वैसे ही उसके लिए दूसरे तीसरा आता है विकलांग का। विकलांग है उसकी भी कैटेगरी कितने % का विकलांग है, किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें उस पर जाएगा, उसकी भी पेंशन प्रक्रिया बनती है। हाँ, बाकी अब आप भूतपूर्वी प्रधान रह चुके हैं, लगातार आप प्रधान के पिछले में टच में रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आती हैं। पहले कुछ बनाना था वही नहीं मुझे पहले अपने पाकिस्तान में एक दिया फार्मा वहाँ लेकर अपने हाथ वहाँ, लेकिन कोई उसका निवारण नहीं। तो प्रधान जी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि भी आपने बताया, क्या विधवा पेंशन भी बन सकता है क्या? तो ऐसी दशा में सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसका लाभ ग्रामीण तक नहीं पहुँच पाता है, गरीब लोगों तक उस योजना की जानकारी नहीं हो पाती है। जैसे कि भैया आपने बताया कहीं ना कहीं कमियां हैं आपके पास भी कि नहीं है जानकारी नहीं है। ऐसी दशा में ऐसे ही आप जैसे बहुत सारे लोग तो आप प्रधान नियुक्त हो गए हैं, जनता ने चुन लिया है आपको, प्रधान बना दिया। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो श्रम विभाग की हैं, कृषि विभाग की हैं, समाज कल्याण की हैं, जो गांव के लोगों के लिए है, गांव तक पहुंचने के लिए है, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं सरकार चला रही है। तो ऐसी दशा में जो लोग नहीं जानते उनको जागरूक करने के लिए अपने गांव में कैसे आप काम करें, उनको जागरूक करना है, कैसे करें? ऐसे उनका बुलाएंगे, उनका फॉर्म भरवाएंगे। किसको बुलाएंगे? जैसे विवाह हुई, वृद्धा पेंशन होगा, इसका बिना नहीं, ये चीज़ें तो आप बताएंगे ठीक है, लेकिन इनको जागरूक करने के लिए ऐसी सरकार की बहुत सारी योजनाएं श्रम विभाग की चल रही है। श्रम विभाग में जो मजदूरी करने वाले हैं ऐसे भाइयों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। ऐसी दशा में उनको जागरूक करने के लिए कि आप इस तरीके से इस लाभ ले सकते हो, सरकार की ये योजनाएं गाँव तक लोगों को पता नहीं होती है, तो उस विभाग की योजना को यहाँ लोगों तक पहुँचाने के लिए, जानकारी देने के लिए क्या आप काम करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे उनको जागरूक करेंगे? कोई टीम बनाएंगे, बैठक करवाएंगे, वहाँ विभाग के लोगों को बुलाएंगे या अपनी तरफ से ही कैंप करवाएंगे? सबको बुलाएंगे, अधिकारी भी आएंगे। जी जी जी, इसी प्रकार से जो नहीं किसी को जानकारी हो उसको जानकारी देंगे। प्रधान जी, और कोई बात आप जनता से कहना चाहते हो, अपने गांव के लोगों से कहना चाहते हो? अपने गाँव जनता से ही कहना चाहते हैं सब सुखी से रहे। और कोई बात नहीं? और कोई मन में कोई ऐसी बात हमारे जाने के बाद आपको लगता हो कि शायद ये चीज़ मैं कह दिया होता, अब तो मौका छूट गया, तो हम बैठे हैं पूछने के लिए, ये मौका ना छोड़िए। कुछ चीज़ें मन में चलती रहती हैं कि मैं अपनी बात कह सकूँ लोगों से, मैं ये करना चाहता हूँ इस तरीके से आप लोगों के लिए। और कोई बात नहीं करनी, हमारे जाने के बाद अब तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद प्रधान जी। आप हमारे नमस्ते प्रधान जी कार्यक्रम में आपने इतना सुन लिया। हम बात कर रहे थे पिछौरा ग्राम पंचायत के तारनी ब्लॉक के नवनिर्वाचित प्रधान निनकु जी से। आप कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी हैं, लेकिन उन कमियों को ये जानते हैं कि गांव के लोगों के द्वारा उन चीज़ों को दूर कर लेंगे। सरकार की तमाम योजनाएं जो गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं, गांव को जागरूक करने के लिए, गांव के लोगों को उसका लाभ दिलवाने के लिए ये पूरा प्रयास करेंगे।